ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अर्लियर लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है इसका ओवरव्यू समझा था। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें हमने लोअर रेस्पिरेटरी और अपर ना, इसको फंक्शनल और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका ओरल कैविटी, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये किसमें आता है आपका ट्रेकिया और ब्रोंकी, किसमें आता है आपका और ब्रोंकियोल्स आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद हमने देखा था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, किसमें आता है आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, राइट। तो नोज के बारे में हमने अर्लियर लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या है आपका, फर्स्ट हम देखते हैं फेरिंग्स, फिर देखेंगे हम लैरिंग्स एंड फिर ट्रैकिया और फिर लंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है आपका, फेरिंग्स एक आपका फनल शेप एक ट्यूब होती है। फेरिंग्स इज द फनल शेप ट्यूब, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आपकी नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, जहाँ से आपकी नोज में ओपनिंग होती है, नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स के बाद आपका फेरिंग्स आता है, ओरल कैविटी ऊपर है, फेरिंग्स, लैरिंग्स आता है नीचे, वॉइस बॉक्स जो होता है, ट्रेकिया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, विंड पाइप, जिसे ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद फिर ट्रेकिया 2 पार्ट में नीचे डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, उसको बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद थोड़ा सा और आगे जाता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, वो हो जाती है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स फिर थोड़े से और आगे जाती है, इसका डिवीजन होता है, वो होती है एंड ब्रोंकियोल्स। उसके बाद फिर जो पूरा जो लंग है वो है आपका राइट लंग्स, उस साइड का जो है वो लेफ्ट लंग्स है। जो टर्मिनल ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है फूल के गुच्छे के जैसी, ये होती है आपकी एल्वियोलाई। यहाँ पर आपका गैसेस ब्लड में आपका एक्सचेंज होता है आपका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके नीचे जो मसल्स दिख रही है वो होती है डायफ्राम मसल्स, जो कि असिस्ट करती है आपके रेस्पिरेशन में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर जब आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, आप सांस लेते हो और सांस को छोड़ते हो, उस समय जो असिस्ट करती है, हेल्प करती है उसको अपवर्ड डाउनवर्ड करने के लिए, वो होता है आपका डायफ्राम मसल्स, है ना। और लंग्स को हमारे ऊपर की तरफ पुश करती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, उसको असिस्ट करती है हेल्प करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका। ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स हो गए, लैरिंग्स, फेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकी हो गई, ये सारी चीजें अपर में आती है। उसके बाद लोअर में आपका लंग्स हो गया, एल्वियोलाई हो गया, टर्मिनल ब्रोंकी हो गया, ये आ जाता है आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो नोज के बारे में हमने देखा था, आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या है आपके, एक फनल शेप एक ट्यूब होती है, फनल शेप ट्यूब है आपका फेरिंग्स। यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये आपका फेरिंग्स है। Pharynx is the funnel-shaped tube that connect the nasal cavity and mouth to esophagus and larynx. नेजल आपका फेरिंग्स क्या है आपका, एक फनल शेप ट्यूब है जो कि आपकी कनेक्ट होती है नेजल कैविटी से, माउथ से और ईसोफेगस से। इससे कनेक्ट होती है आपकी नेजल कैविटी से, माउथ से और ईसोफेगस से। जो नेजल कैविटी वहाँ पर कनेक्ट है, माउथ से कनेक्ट है, साथ ही साथ जो ईसोफेगस और लैरिंग्स होता है उसको कनेक्ट करने का काम करती है, वो होते हैं हमारा फेरिंग्स। उसके बाद ये फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो नोज की ओपनिंग होती है वहाँ पर होता है, उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स। ओरल में जो रीजन होता है वो होता है हमारा ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के पास जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स जो नेजल ओपनिंग से कनेक्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल ओपनिंग के साथ जो कनेक्ट होता है पार्ट वो होता है ओरोफेरिंग्स, माउथ ओपनिंग जहाँ पर कनेक्ट होता है। लैरिंग्स के पास जो कनेक्ट करता है नीचे वो होता है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसके 3 पार्ट हैं। इसके यदि हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो एयर का पासिस होता है, एयर पैसेज के लिए एक वे होता है, एक रास्ता होता है, एंड फूड पास के लिए। फेरिंग्स जो होता है कॉमन होता है, यहाँ से आपका फूड भी जाता है, फूड के साथ साथ आपका जो आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो, वो भी आपके इसके साथ साथ जाती है। तो ये कॉमन वे होता है फूड के लिए और ईयर के लिए। अब लैरिंग्स के बाद जो फेरिंग्स आता है उसके बाद फिर ट्रेकिया आती है। तो ट्रेकिया में
इपिग्लोटिस रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, आपका फूड पाइप को अलग करता है और विंड पाइप को अलग करता है। तो दोनों पाइप को डिवीजन करना है। जब आप खाना खाते हो तो वो आपका ऑक्सीजन वाला पाइप है, एयर पाइप, वो क्लोज हो जाता है, और जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो जो आपका फूड पाइप है वो क्लोज हो जाता है ना। तो लंग्स एक ही जगह से ओपनिंग होती है, इपिग्लोटिस जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है ना। एक लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में देखेंगे। तो वापस से आते हैं हम फंक्शन पे। फंक्शन क्या है इसका? पैसेज वे फॉर द एयर एंड फूड, एयर के लिए और फूड के लिए एक रास्ता होता है, एक पैसेज वे होता है। अनदर इसका फंक्शन है रिजोनेंस चेम्बर। अगला ये क्या होता है आपका? रिजोनेंस चेम्बर होता है। रिजोनेंस चेम्बर मतलब आपकी जो वॉइस निकलती है ना, जो आपकी आवाज़ को क्या करता है? एम्पलीफाई का काम करता है। जो वॉइस का हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमारे लैरिंग्स उसको एम्पलीफाई करता है, एक रिजोनेंस उसको एक साउंड प्रोवाइड करता है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड। देन अनदर इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है या फूड पार्टिकल्स है। और इसमें क्या होता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह भी यहीं पर लोकेटेड होते हैं। और टॉन्सिल्स का काम होता है हमारा, टॉन्सिल्स के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। टी सेल्स, बी सेल्स हो के इम्यून सेल्स होते हैं, वो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। तो इसका अनदर फंक्शन क्या है? आपका प्रोटेक्शन ना। हाउसेस होता है हमारा लिम्फोइड टिश्यू का, टॉन्सिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और टॉन्सिल्स का वर्क होता है डिफेंड करना अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस से फाइट करना, उनको किल करना। अगला जो फंक्शन है रिजोनेंस। रिजोनेंस आपका असिस्ट करता है आपकी वॉइस के प्रोडक्शन में, जो आपकी आवाज़ निकलती है उसको रिजोनेंस देता है, क्वालिटी ऑफ वॉइस आपको प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हमने फंक्शन देखा पासिस वे होता है एयर के लिए एंड फूड के लिए, जो कि आपका डायरेक्ट फूड पाइप में आपके फूड को ईसोफेगस में और ट्रेकिया में आपकी ऑक्सीजन है, आपकी एयर है, उसको पहुँचाने का काम करता है। अगला देखेंगे हम लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, कंठ के नाम से जो हमारी आवाज़ निकलती है यहाँ पर लोकेटेड होता है। जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो लैरिंग्स की वजह से हम बोल पा रहे हैं, जो आवाज़ हमारी निकलती है। तो ये क्या होता है आपका? शॉर्ट एक ट्यूब होती है, छोटी सी एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ किससे मिलकर के बनी हुई होती है? कार्टिलेज से एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। अब इसमें भी इसके 3 टाइप के कार्टिलेज यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट होता है थायराइड कार्टिलेज, जो कि थायराइड ग्लैंड के पास होता है। उसका बाद क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, और थर्ड जो होती है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस की जैसे मैं अभी बात कर रहा था, इपिग्लोटिस का मेन रोल क्या होता है? ये आपका एक खाने वाला पाइप है, फूड पाइप, और दूसरा ऑक्सीजन वाला पाइप है ना। तो ये दोनों पाइप क्या होते हैं? पास पास में एक जगह पर ही होते हैं। जैसे कि ये फूड पाइप है, और जस्ट सपोज कि यहीं से आपका ईसोफेगस गया है फूड पाइप। तो इपिग्लोटिस का रोल क्या होता है? इपिग्लोटिस एक आपके ढक्कन के जैसी वर्क करती है, एक लीफ पत्ती की जैसी होती है, पेड़ की पत्ती की जैसी, जो क्या करती है उसको, जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो ना, जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या होगा? आपका जो फूड वाला पाइप उसको क्लोज कर देगी, और जो ट्रेकिया है आपकी ऑक्सीजन ट्यूब है उसको ओपन कर देगी, राइट। और जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय क्या होगा? आपका जो ऑक्सीजन वाला पाइप है उसको क्लोज कर देगी, और जो आपका फूड पाइप है उसको ओपन कर देगी। तो आपका जो खाना है वो कहाँ पर जाएगा? आपके पेट में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा। और जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो, तब क्या करती है वो? आपके इसको फूड पाइप उसको क्लोज करती है, और जो ट्रेकिया है उसको ओपन करती है। कभी कभी जैसे हम खाना खा रहे हो तो हम इपिग्लोटिस के बारे में देख रहे हैं। इपिग्लोटिस आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इपिग्लोटिस का टाइम होता है, जैसे कि इसका जो फंक्शन होता है, जैसे आपका फूड पाइप है जो आपकी खाना खाने वाली ट्यूब है, सिंपल वर्ड में खाना खाने वाली ट्यूब है फूड पाइप, और जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो पास पास में होती है, इस तरीके से ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, गले के पास, आपके नेक के थ्रोट के पास। और इसका इपिग्लोटिस क्या होती है? आपके एक लीफ लाइक एक ढक्कन होता है ना। तो ये क्या करता है? जैसे आपका खाना इस तरफ जा रहे हैं, आपकी ये मान के चलते हैं ये ऑक्सीजन वाली पाइप है, तब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो इसको ये ओपन कर देगी, हाथ से जो है ये ओपन हो जाएगा। और जब ये इसी के साइड में से आपकी दूसरी ट्यूब आई है जिसमें क्या हो रहा है? आपका फूड वाला है, खाने वाली ट्यूब है। तो जब आप खाना खा रहे हो
तो क्या करती है, इसको क्लोज कर देगी और जो आपकी खाने वाली ट्यूब है उसको क्या करेगी, ओपन कर देगी। तो खाना यहाँ से आपके स्टमक में, आपके पेट में चला जाएगा और इधर से आपके जो लंग्स है उसमें जाती है ऑक्सीजन, राइट। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है एपिग्लोटिस का। और दूसरी चीज़ आती है, कभी कभी ऐसे आपने देखा होगा कि हम खाना खा रहे हैं और खाना हम ध्यान से नहीं खा रहे हैं ना, टीवी सीरियल देख रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है, ठसका लग जाता है ना, मुँह से खाना बाहर आने लगता है। तो वो क्यों इसलिए होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, हम खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं ना, या किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होती है, हमको हिचकी आती है ना, या फिर हमारा खाना इस तरीके से ठसका लग जाता है, तो हम बोलते हैं कोई याद कर रहा है ना। तो कोई याद नहीं कर रहा, हम किसी को याद कर रहे होते हैं और हम उसमें हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, हम वो कंफ्यूज हो जाता है, ट्रेकिया जो एपिग्लोटिस अपना फंक्शन करना कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन होने की वजह से वो ओपन रह जाता है, और तो वो खाना कहाँ जाता है, आपका फूड पाइप में। और फूड पाइप खाने के लिए सूटेबल नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो वापस से क्या करता है, एयर को पुश करता है, तो वापस से एयर आती तो बाहर आता है, छींक आती और फिर हमको एकदम हिचकी आती, खांसी आती। तो टिपिकस वो इसी वजह से आता है, ताकि वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जब ओपन करना चाहिए तो जहाँ पर फूड पाइप को ओपन करना था, फूड की जगह वो एयर पाइप को ओपन कर देता है, तो खाने का पार्टिकल से वो एयर पाइप में जाता है और एयर पाइप में हवा है तो उसको बाहर फेंकता है। इसके लिए फिर हमको हिचकी आती है, फिर हमको खाते समय एकदम ठसका लग जाता है ना, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो रोल होता है यहाँ पर एपिग्लोटिस का। एंड एपिग्लोटिस, अब इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो वॉइस प्रोडक्शन, लैरिंग्स है तो ये आपका वॉइस बॉक्स है, वॉइस का जो प्रोडक्शन होता है वो लैरिंग्स से होता है। सेकेंड होता है एयरवे प्रोटेक्शन, एयरवे को आपको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड फंक्शन होता है पासेस वे ना, पासेस वे तो सभी का है, पैसेस वे। तो अनदर इसका जो फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ द एयर, यहाँ पर आपकी वोकल कॉर्ड होती है जो कि वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से आपका जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। जो भी आप बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं ना, कोई भी लेक्चर दे रहे हैं, तो वो आपकी वोकल कॉर्ड होती है, आपके वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स बोलते हैं, वहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है उसके वाइब्रेशन होने से। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो है आपका एयरवे प्रोटेक्शन। द एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, ट्रेकिया में फूड को जाने से रोकती है। लिक्विड जो हम पानी लेते हैं, चाहे कॉफ़ी, नाश्ता, जो भी हम ले रहे हैं उसको फूड पाइप में भेजती है, उसको प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट फंक्शन है एयर पासेस। डायरेक्ट जो आपकी एयर पास होती है वो कहाँ से, आपके लैरिंग से डायरेक्ट आपके ट्रेकिया में एयर को पासेस में एक रूट होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेकिया एंड विंड पाइप के बारे में। पॉज कर दो वीडियो। तो अगला हम देखेंगे ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया क्या है आपका, तो ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ट्रेकिया आपका एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और इसकी जो लेंथ है अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो रोल होता है, एयर को पासेस के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करती है, एयर को आपकी कंडक्ट करके आपके लंग्स तक ले जाने का काम करती है, आपके लैरिंक्स से और फेरिंक्स से लंग्स तक, या फिर लंग्स से आपके वापस लेके आती है CO2 तो आपके ओरल कैविटी तक। एक मीडियम होती है, वे होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पासेस में होती है आपके ईयर के लिए। इसकी जो लेंथ है वो 10 to 15 सेंटीमीटर है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, कंपोज ऑफ सी शेप कार्टिलेज। किससे मिलकर के बनी हुई होती है, सी शेप ऑफ कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज की रिंग, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने रिंग बनाई हुई है, दिस इज द सी शेप कार्टिलेज रिंग। ये क्या करती है, इसको ओपन रखने के लिए हेल्प करती है ना। यदि सी शेप कार्टिलेज रिंग नहीं होगी तो क्या होगी, ये कोलैप्स हो जाएगी, इसमें जैसे एयर आएगी तो क्या होगी, पिचक जाएगी, दब जाएगी। पर ये जो सी शेप रिंग होती है क्या करती है, उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, उसको उसको मतलब कि कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करती है, उसको ओपन रखने में हेल्पफुल होती है, सी शेप की हमारी रिंग होती है। अब इसकी जो लेयर है वहाँ पर क्या होता है, लाइन विद द सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होती है और म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। जो सिलिएटेड हमारी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनका मेन रोल क्या होता है, आपका
प्रोड्यूसिंग ग्लोबुलेट सेल को क्या करते हैं, ग्लोबुलेट सेल को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस जो होता है आपको इसको क्या बोल सकते हैं, उसको लुब्रिकेट करने के लिए हेल्पफुल होती है, ताकि वो जो है वो ड्राई ना हो, बार बार हमारा गला ना सूखे, उसके लिए हेल्पफुल होता है, राइट। और दूसरी चीज़ जैसे पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको भी किल करने के लिए हमारा जो म्यूकस है वो हेल्पफुल होता है, राइट। तो इसकी जो लाइनिंग है, जो कवरिंग लेयर है, वो किससे लाइन करती है, आपका सीलिएटेड एपिथेलियम है ना। जैसे जो इंटरनल कवरिंग लाइनिंग है, यहाँ पर क्या होता है, आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लोबुलेट सेल, epithelium tissue, ciliated epithelium tissue and mucus producing globulate cell। दूसरे जो होते हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं, जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस का हेल्प ये होता है कि उसको वेट रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए। और दूसरा काम ये होता है कि जो भी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस है, वो यदि एंट्री कर रहे हैं तो उनको वो किल कर देती है, उनको मारने का काम होता है इसका। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट इसका फंक्शन है ईयर कंडक्टिंग, आपकी ईयर को कंडक्ट करती है, ईयर को ले जाने का लाने का काम होता है। फिल्टर एंड क्लीनिंग, जो आपकी ईयर होती है उसमें यदि पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस है, इन्फेक्टेड एयर है ना, पोल्यूटेड एयर है, तो उसको क्या करता है, फिल्टर करने का भी इसका रोल होता है, फिल्टर करने का एंड क्लीन करने का, राइट। तो दो इसके मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक एयर के लिए एक पासेस भी, एक ट्रैक, एक रास्ता होता है, पथवे होता है। दूसरा होता है ये एयर को कंडक्ट करती है, एयर को लेके आने का, लेके जाने का रोल होता है, पासेस भी होता है। एंड एयर को क्या करती है, फिल्टर और क्लीन करने का काम करती है। पॉल्यूटेड एयर है ना, तो बैक्टीरिया वायरस पैथोजन है, तो उसको फिल्टर करना, उसको क्लीन करना, कंडक्ट करना, ये इसका रोल होता है। उसके बाद यदि मॉइस्ट एयर है तो उसको, ज़्यादा मॉइस्ट है तो उसको वार्म करना, या ज़्यादा वार्म है तो उसको मॉइस्ट करना, ये भी इसका रोल होता है, राइट। और इसका अगला है हमारा लंग्स ना। अब ये कहाँ करती है, ट्रेकिया बाद में दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद इसमें आपके लंग्स की स्ट्रक्चर है वो अटैच हो जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ब्रोंकियोल्स आता है, ब्रोंकियोल्स का आपका टर्मिनल एंड, और फाइनली आता है आपका एल्वियोलाई, जहाँ पर आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो लंग्स क्या है आपका, लंग्स आपका हाईली मस्कुलर, हाईली वेस्कुलर आपका स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, स्पॉन्ज की तरह। ब्लड वेसल्स आपका, मसल्स टिश्यू यहाँ पर रिच होते हैं, और लोकेटेड होता है आपका थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में आपके लोकेटेड होते हैं। बायलेटरल आपके दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइडेड लंग्स होता है, इसलिए इसको हम लंग्स बोलते हैं, ओनली लंग नहीं बोलते हैं ना, लंग्स। तो दो होते हैं, पेयर में होते हैं, लेफ्ट साइडेड आपकी थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। स्पंजी ऑर्गन होता है, एनक्लोज बाय द, अब जो कवरिंग जो इनकी लेयर होती है वो एनक्लोज करता है, जो आपको लेयर दिख रही है इसको कवर करने का काम करती है आपकी, एनक्लोज बाय प्लूरा। प्लूरा क्या होती है आपकी, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो उस समय पर उसको प्रोटेक्ट करने का, सपोर्ट करने का, असिस्ट करने का इसका रोल होता है। तो विसरल प्लूरा जो होती है वो इनर लेयर होती है, उसके बाद आपकी पैराइटल प्लूरा होती है, वो आपकी आउटर लेयर होती है। तो दो लेयर इसको कवर करती है, लाइन करती है। उसके बाद जो राइट लंग्स होता है, इसमें आपके 3 लोब होते हैं, राइट। राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। और जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होते हैं। लोब मतलब उसका जो पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला राइट जो लंग्स है 1, 2 और 3, उसका जो लेफ्ट लंग्स है इसमें 1 और 2, 2 लोब होते हैं। 2 लोब, राइट जो लंग्स होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा कम, कंपैरिजन करें यदि राइट से तो थोड़ा सा छोटा होता है। राइट लंग्स बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ पर हमारी कार्डियक नोच होती है, हार्ट रहती है, तो हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए वो जगह देता है। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है। यहाँ पर आपका जो हार्ट है उसकी लोकेशन आ जाती है, हार्ट की लोकेशन की वजह से थोड़ा सा वो एक तरफ डिप्रेस हो जाता है। तो राइट लंग्स में आपके 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में आपका 2 लोब होता है। लंग्स आपका हाईली वेस्कुलर, हाईली मस्कुलर पेयर ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है आपकी चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, और इसको जो एनक्लोज करती है वो आपकी प्लूरा होती है। प्लूरा आपकी डबल मेम्ब्रेन लेयर है, डबल मेम्ब्रेन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। इनर जो लेयर होती है वो विसरल लेयर है, आउटर जो लेयर है उसको पैराइटल लेयर के नाम से हम जानते हैं। और लंग्स में आपके राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में आपके 2 लोब होते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो
लंग्स को एकोमोडेट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, और राइट लंग्स जो होता है बड़ा होता है एज कंपेरिजन लेफ्ट लंग्स के। लेफ्ट जो वाला जो लंग्स है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो लंग्स में जो इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, वो होती है हमारी एल्वियोलाई। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है अंदर, ये होती है आपकी एल्वियोलाई। और यहीं पर जो आपका टेक प्लेस होता है आपका एयर को एक्सचेंज करने का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो आपके एल्वियोलाई में होता है। ग्रेप्स का एक अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर आपका ब्लड फिल होता है और गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो टर्मिनल एल्वियोलाई उसमें आता है, फिर आपकी ब्रोंकी में आता है, फिर ब्रोंकियल्स में आती है CO2, उसके बाद फिर आपकी ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया के बाद आपका लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, फिर ओरल नोजल कैविटी से बाहर आती हैं। इनटेक भी करते हैं सबसे पहले नेजल ओरल कैविटी से आती है, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, फिर ट्रेकिया के बाद लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकी में, ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर फाइनली जाती है आपके एल्वियोलाई में जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। तो एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एल्वियोलाई क्या है आपकी फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, और एक लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिलियन ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। और जो बैक्टीरिया वायरस पैथोजन आते हैं तो वो कहाँ से एंटर करते हैं, नोज और ओरल कैविटी से एंटर करता है, और वो आपके एल्वियोलाई तक पहुँच जाता है। और जब एल्वियोलाई तक पहुँच जाता है तो क्या करता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद 5, 7, 10 दिन जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कॉलोनी बना करके उसको नेक्रोज करता है, अटैक करना शुरू करता है। तो उसकी वजह से जो एल्वियोलाई ये फंक्शनल यूनिट है वो उस पर अटैक करता है, और उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, वो पूरी नेक्रोस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लें तो अभी कोरोना वायरस आया था कोविड-19, तो वो ओरोफेरिंग्स से नेजल से एंटर करता है। एंटर करने के बाद डायरेक्ट जाता है हमारे एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में जाने के बाद उसको क्या करता है, डैमेज करता है, और एल्वियोलाई को नेक्रोस करता है। नेक्रोस करता है तो उसका फंक्शन जो स्टॉप हो जाता है। जैसे अंगूर ग्रेप्स है और उसको धूप में सूख गया, किशमिश बन गया, तो उसका जो फंक्शन था वहाँ पर ब्लड एक्सचेंज होने का, वो क्या हो जाता है, पूरा नेक्रोस होता है। इस तरीके से वो पूरे लंग्स में स्प्रेड होता है। तो लंग्स का फंक्शन जितना कम होते जाता है उतना ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती जाती है। तो लंग्स को डैमेज करता था, इसकी वजह से इवन उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो भी फास्ट था, ग्रोथ का पीरियड था फास्ट था, और उसकी वजह से ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, कॉम्प्लिकेशन होना, तो दम लगना, ये सारे कॉजेज फिर हमको देखने को मिलते हैं। और इस तरीके के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो एयर के थ्रू, एयरबोर्न जो होते हैं एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, हवा के थ्रू, खांसने से, छींकने से ना, हैंड शेक करने से, किसी को हग करने से, टच करने से, इस तरीके से वो एयरबोर्न के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए बोलते थे कि मास्क लगाओ, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, तो वो ताकि वो खांसने छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वो ट्रांसमिट ना हो, राइट। तो ये हमने लंग्स के बारे में देखा, और ट्रेकिया के बारे में हमने यहाँ पर जाना, एंड लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के बारे में।